Today's our lecture is lecture number 9, and we will study regarding the telecommunication, and at the end we will study about the solar system. Solar system के बारे में हमारा कुछ टॉपिक एक क्लियर नहीं था रिगार्डिंग प्लैनेट्स, वो हमने पहले नहीं किया। बाकी सारे हमने टॉपिक्स कर लिए हैं रिगार्डिंग अर्थ, रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर, रिगार्डिंग ऑल अदर थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स। तो फर्स्ट हम टेलीकम्युनिकेशन को कवर करेंगे, देन वी विल गो टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम। द सैटेलाइट, फर्स्ट thing is the satellite. What is satellite? Word satellite refers to a machine that is launched into space and moves around the earth or an other body in the space. It's a machine. Satellite क्या है? एक मशीन है जो बेसिकली स्पेस में खला में लॉन्च की जाती है, जो अर्थ के अराउंड या किसी और बॉडी, कैलिस्टियल बॉडी से मुराद हो सकता है, कोई सन हो सकता है, मून हो सकता है, एनी अदर प्लेनेट हो सकता है, उसके अराउंड मूव करे। ठीक है, जो किसी भी कैलिस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करे, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, सन हो, कोई अदर प्लेनेट हो, तो उसके अराउंड जब वो मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ सैटेलाइट, इट्स अ मशीन। अब बेसिकली सैटेलाइट के पार्ट क्या होते हैं, पार्ट्स क्या क्या हैं, उसकी एनाटॉमी अगर हम देखें तो फर्स्ट इज द एंटीना. It sends and receives information often to and from Earth. बेसिकली ये एंटीना, आपको पता है कि आप लोगों ने भी घरों में एंटीनास इंसर्ट किए होंगे फॉर द सेक ऑफ सिग्नल्स, फॉर द सेक ऑफ कैचिंग द सिग्नल्स। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, ऑफन टू एंड फ्रॉम द अर्थ से कोई इंफॉर्मेशन जाती है सैटेलाइट पे, या सैटेलाइट से कोई इंफॉर्मेशन आती है अर्थ पे, तो ये एंटीना जो है उसको रिसीव करेगा या सेंड करेगा। देन इज द पावर सोर्स, ये एक सोलर पैनल होता है जो बेसिकली एज अ बैटरी वर्क कर रहा होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब बेसिकली ये वर्क किस तरह करता है, a rocket can launch a satellite into space and reach its transfer orbit of 1500 kilometers above earth. एक कोई भी रॉकेट है वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। बेसिकली सैटेलाइट को लॉन्च कौन करता है, आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट लॉन्च करता है। रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है एंड इट लॉन्च, क्या लॉन्च करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और उसकी इतनी एक स्पीड होती है कि वो उसी स्पीड से सैटेलाइट पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि रॉकेट में सैटेलाइट इंसर्ट किया जाता है, रॉकेट एक स्पीड के साथ अबव अर्थ मूव करता है और सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है, रिवॉल्विंग स्टार्ट कर देता है अराउंड अर्थ और अराउंड एनी अदर कैलेस्टियल बॉडी। तो जिस स्पीड से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है उसी स्पीड से सैटेलाइट मूव करना स्टार्ट कर देता है। The satellites then deploy its section of solar panel to provide a steady power supply during its travel in space. अब स्पेस में जो ट्रैवलिंग उसने करनी है उसको उसमें सोलर पैनल इंसर्ट किया जाता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। फाइनल पोजीशन उसको अटेन हो जाती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी ऐसे हैं जो बेसिकली अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। देन इज द जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो बेसिकली, अब जीपीएस हम किसको कहते हैं, जो हमारे मैप्स हैं, दैट्स आर आल्सो ऑपरेटेड बाय जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे मैप में हर चीज का एक रखा गया है कि ये चीज इस जगह पे है, ये इस जगह पे है, और सारी लोकेशंस वाज़ेह हैं। उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम is a satellite based navigation system, a space based navigation system that provides location and time information. ये टाइम इंफॉर्मेशन और लोकेशन देता है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह से, फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो आप मैप पे जाएं, आप लिखें आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। ठीक है, अपनी लोकेशन दें, अपना डेस्टिनेशन दें और अपनी स्टार्टिंग प्लेस दें। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा और ये लोकेशन है। ठीक है, सारी चीजें जो है वाजे हो जाएंगी। उस चीज को कौन ऑपरेट कर रहा है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब इसकी वर्किंग क्या है, 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स जो हैं और सम एक्स्ट्रा फॉर बैकअप। बेसिकली इस जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं 24 सैटेलाइट्स, और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं फॉर बैकअप जो रखे जाते हैं कि अगर कोई एक आधा सैटेलाइट बीच में खराब हो जाता है,
अपना काम करना छोड़ जाता है तो उसके बैकअप के लिए कुछ एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स मौजूद होते हैं। 4 सैटेलाइट्स हैव ऑलवेज लाइन ऑफ विजिबल टू रिसीवर एट एनी टाइम, ठीक है। रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन लेता है ऑन द लोकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दोस सैटेलाइट्स। रिसीवर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। अब उसके बाद इन मेजरमेंट्स को देखते हुए लोकेशन आप जान सकते हैं, ट्रायलेटरेशन होती है। तो ये चीज इसकी वर्किंग है, आपको बस वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट आपको इसकी डेफिनेशन का मेन बेसिक जो चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है इसकी डेफिनेशन। देन इज द ये जीपीएस सिस्टम है कि ये किस तरह एक इंसर्ट किया जाता है, रिसीवर होता है, उसके अलावा जो जो चीजें होती हैं सैटेलाइट्स में कितने सैटेलाइट्स होते हैं, कैसे वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है। देन इज द रडार। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। रेडियो डिटेक्शन का मतलब ये है रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने वाला। रेडियो वेव्स होती हैं बेसिकली, रेडियो वेव्स होती हैं जिनको डिटेक्ट करता है एक रडार। रडार अब बेसिकली आपको बताऊं तो एयरक्राफ्ट्स में बेसिकली लॉन्च होता है। रडार सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन देता है कि अब एयरक्राफ्ट किधर है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस मुल्क की तरफ जा रहा है। जी रेडार का सिस्टम है जो एक करीबी किसी भी एयरलाइन को दे रहा होता है, एयरपोर्ट को दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द पोजीशन, डिस्टेंस, हाइट, एंगल और द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, उसकी हाइट क्या है, एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है। किस वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड से मूव कर रहा है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रडार सिस्टम बेसिकली आजकल एयरप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में इंसर्ट होते हैं जो बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, ठीक है, एयर डिफेंस कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि अब एयरप्लेन किस जगह पे है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, किस एरिया की तरफ, और उसकी हाइट कितनी है फ्रॉम द अर्थ। वर्किंग ऑफ रडार जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। देन कम्स द फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? अब ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में एक आपको चीज बताता चलूं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। एक जितने भी नेटवर्क आज हमारे पास आ रहा है, हम चाहे वो मोबाइल नेटवर्क है, चाहे वो एनीथिंग अदर नेटवर्क है, बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक्स से आ रहा है। पीटीसीएल नेटवर्क है, ये फाइबर ऑप्टिक्स से आ रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई गई हैं इन पाकिस्तान और इन अदर कंट्री जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। और बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं ये थ्रू सी रूट्स आती हैं। और मोस्टली जब कई दफा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है उसकी रीजन ये होती है कि कोई इशू आ जाता है सी रूट्स में, जो इसका सी रूट होता है उसमें कोई इशू आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में भी कई दफा नेटवर्क स्लो हो जाता है, ठीक है। या किसी खास एरिया का अगर स्लो हो जाता है तो उस एरिया में कोई इशू आ रहा है। स्टैंड्स ऑफ ऑप्टिकली प्योर ग्लास एज थिन एज ह्यूमन हेयर। इनकी थिकनेस जो है वो बड़ी थिन होती है, ह्यूमन हेयर की तरह इनकी थिननेस होती है। दैट कैरीज डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, की लॉन्ग डिस्टेंस तक डिजिटल इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क है तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, ये स्प्रेड करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल्स को, ठीक है, बाउंस बैक करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू गेट मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। टोटल रिफ्लेक्शन किसको मिनिमाइज करती है? एनर्जी की कंजम्पशन को। सिग्नल्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस एनर्जी। सिग्नल्स जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद लेस एनर्जी। उनको एनर्जी जो है वो लेस रिक्वायर्ड होती है। देन द फाइबर ऑप्टिक्स की हम थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में देख लें कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसमें एक ग्लास होता है, इसमें क्लैडिंग एक ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, बफर कोटिंग होती है और जैकेट होती है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, जस्ट दैट इज अ सिंपल, ओके। देन फाइबर ऑप्टिक्स की कंस्ट्रक्शन, दोबारा ऑप्टिकल फाइबर किस तरह ट्रांसमिट होता है, ये बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मैकेनिज्म है। ये देखें एक वेव आई, वो नीचे टकराई, फिर उसने रिफ्लेक्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरह ये मूव करती है, इस तरह ये ट्रांसमिशन होती है। आगे रिसीवर तक ये ट्रांसमिशन, ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये था
एक फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में शॉर्ट सा ब्रीफ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये मच मोर इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है, ग्रेटर फाइडेलिटी से डिलीवर कर सकती है, हायर डाटा रेट्स को सपोर्ट करती है, virtually immune to all kind of interference कोई भी हो उससे इम्यून होती है बिकॉज इसका साइज बहुत कम होता है। as the core is made of glass it will not corrode and it unaffected by the most chemicals। basically कोर जो है इसकी वो ग्लास से बनी होती है, इसलिए ना तो ये इसको कोरियन होती है ना इसको जंग लगता है, और ये केमिकल से भी अनअफेक्टेड रहती है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूजुअली मच स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट। ये बहुत स्मॉलर होती है, लाइटर इन वेट होती है किसी भी दूसरी वायर से। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक सिक्योर वे है, ठीक है। इट हैज 30 टाइम लेस क्रॉस सेक्शन एरिया देन कॉपर वायर एंड हैज कैपेसिटी 4.5 टाइम्स ग्रेटर देन एनी अदर केबल। अब ये बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका, मैंने आपको पहले बताया कि हेयर की तरह थिन होती है, तो 30 टाइम्स लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है देन कॉपर वायर, और 4.5 टाइम इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कॉपर या किसी और केबल से। The raw material for the glass are plentiful unlike copper। जो रॉ मटेरियल है ग्लास के लिए वो प्लेंटीफुल होता है, मतलब काफी तादाद में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, जो इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट वी विल कम टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम। यहाँ तक हमारा टेलीकम्युनिकेशन का एक टॉपिक था जो क्लियर हो गया। अब आज हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम क्या करेंगे, हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे बेसिक्स की, ठीक है। आज हमारी फिजिकल साइंस एनवायरमेंटल साइंस दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। आपको पता है कि सन है, मेन 8 प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेयर्स हैं, या दूसरे डवार्फ प्लैनेट्स, मतलब छोटे प्लैनेट्स जो बोने, डवार्फ बेसिकली कहते हैं बोनेपन को, बिल्कुल उनका स्मॉल साइज है, ठीक है। तो बेसिकली मेन प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है सैटेलाइट्स भी हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दिस प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉमेट्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। किन किन की चीजों के ये एक कॉम्बिनेशन को हम एस्टेरॉइड कहते हैं, किन की कॉम्बिनेशन को हम कॉमेट्स कहते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेटेयर्स के बारे में। Then is the sun is at the one of the 2 centers of the solar system and planet revolving around it in elliptical orbit। सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं कर रहे सन के अराउंड, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। लेट अस टेक अ लुक एट द सम क्विक फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब आपको ये एमसीक्यू रिलेटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो बिल्कुल करीब प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी, और फारदेस्ट जो सबसे दूर है उसका नाम है नेपच्यून। और ये दो चीजें जो हैं आपको मस्त पता होनी चाहिए। देयर इज अ प्लूटो। प्लूटो एक डवार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, रेलिगेटेड फ्रॉम इट्स स्टेटस एज द 9th प्लैनेट। पहले प्लूटो को एज अ 9th प्लैनेट जो है कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब नहीं कंसीडर किया जाता। उसकी रीजन ये है बिकॉज इट्स वेरी डवार्फ, ये बहुत छोटा है इन एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। इसलिए इसको प्लैनेट से निकाल के, ठीक है, लार्ज प्लैनेट से निकाल के इसको डवार्फ प्लैनेट का स्टेटस दिया गया। देन द 8 प्लैनेट्स जो हैं, अब उनके बारे में उनके नाम जो हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर द 8 प्लैनेट्स। अब आपने इनके नाम मस्त याद करने हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक मिनिमोनिक जो है उसको नोट डाउन किया है। दैट इज माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट शोड अस नाइट स्काई। अब माई की जगह मरकरी आएगा, एम से स्टार्ट हो रहा है, वेरी दैट इज वीनस, एनर्जेटिक दैट इज अर्थ, मदर दैट इज मार्स, जस्ट दैट इज जुपिटर, शोड दैट इज सैटर्न, अस इज यूरेनस एंड नाइट स्काई इज नेपच्यून। तो ये एक मिनिमोनिक है जिससे आप इजीली इनके नाम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द सन। फर्स्टली द सन, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व। सन क्या है? एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ।
अर्थ पे जो लाइफ है पॉसिबल है, उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, विदाउट इट द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब बेसिकली ये एक क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है सन जो है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था कि सन इज आल्सो अ स्टार। तो सन बेसिकली क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स जो रात को हम देखते हैं उनकी लाइट्स थोड़ी थोड़ी आ रही होती हैं, तो वो वेरी फारदेस्ट हैं, इसलिए वो हमें छोटे नजर आते हैं। तो बेसिकली इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से डिस्टेंस कितना है सन का? 150 मिलियन किलोमीटर्स। टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है सन का, फोटोस्फेयर का। देन इज द आउटर लेयर ऑफ द सन, इसको हम कहते हैं कोरोना, और ये इसका जो टेम्परेचर है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। देन इज द अनदर पार्ट सेंटर विच इज नॉन एज कोर। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उसके बाद सन किस चीज का बना है? 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम गैसेस का बना है। आपको ये पता होना चाहिए, दो गैसेस से बना है, दैट इज 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम। मेनली ये दो गैसेस हैं, लेकिन दूसरी गैसेस का ट्रेस अमाउंट, मतलब कम तादाद, कम अमाउंट जो है मौजूद है, जैसा कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयरन है, या दूसरे एलिमेंट्स, उनकी कम तादाद मौजूद है, लेकिन मेनली वो मौजूद नहीं है। मेनली दो ही गैसेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड दैट इज हीलियम, और इसको जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। आपको इतना एक पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो एज है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। इसकी एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स, और ये कितने सालों तक जो है शाइन करता रहेगा? एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक। एंड आफ्टर इट grows into रेड जायंट। ठीक है, उसके बाद ये एक रेड जायंट मतलब ये है कि इससे बड़ा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जायंट होता है देवता, बड़ा स्ट्रक्चर, एंड देन फाइनली एंड्स इट्स लाइफ एज अ व्हाइट डॉर्फ। पहले रेड जायंट बनेगा, फिर उसके बाद व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, मतलब इसका साइज कम हो जाएगा, तो उधर इसकी लाइफ एंड हो जाएगी। ये एक साइंसी एक नजरिया हो सकता है, सोच हो सकती है, बट वी डोंट बिलीव इन इट। बट एज अ साइंस सब्जेक्ट we will consider these informations. Okay, then the planets के बारे में अब हम बात करेंगे। planets basically क्या होते हैं? planets basically हमारे, मैंने आपको बताया कि 8 planets हैं सोलर सिस्टम, और हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। प्लैनेट्स को कहते हैं इनर प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स को कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? इनर प्लैनेट्स के नाम जो हैं वो है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। These 4 planets are the inner planets. Okay, they are also known as terrestrial planets or rocky planets. ये डेंसर भी होते हैं, और इनका रेवोल्यूशन का जो पीरियड है, रिवॉल्विंग पीरियड जो है इनका कम है, शॉर्टर पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, बिकॉज ये इनर प्लैनेट्स हैं, क्लोज टू द सन है। ठीक है, इनका रेवोल्यूशन पीरियड कम है, बिकॉज रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड सन, तो इनका बिकॉज सन इनके क्लोजेस्ट है, इसलिए इनका रेवोल्यूशन पीरियड कम है। फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स, मतलब जो दूर हैं सन से, उनमें से कौन कौन सा है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। ये गैस जायंट्स हैं या गैसियस प्लैनेट्स इनको कहते हैं। उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते थे या रॉकी प्लैनेट्स कहते थे, इनको हम गैस जायंट्स और गैसियस प्लैनेट्स कहेंगे। इनमें गैस ज्यादा होती है, गैसेस ज्यादा होती है, इनका साइजेस ज्यादा होते हैं, बिग इन साइज होते हैं, और इनका रेवोल्यूशन का लॉन्ग पीरियड होता है, बिकॉज ये फारदेस्ट होते हैं। अब ये फारदेस्ट होते हैं, इस वजह से इनका रिवॉल्विंग पीरियड भी ज्यादा होता है। देन इज द जुपिटर जो है ये बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम। हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, अब पहले हमने क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन डिस्कस किया और फर्देस्ट डिस्कस किया। देन अब हमने डिस्कस किया कि बिगेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन सा। आपने दोनों का डिफरेंस देखना है कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट और फारदेस्ट, इनको अलग-अलग से आपने याद करना है। ठीक है,
आपने अलग अलग से याद करना है। देन इज द मरकरी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे कि वन बाय वन इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना इन पे टेम्परेचर है, इनका रिवॉल्विंग कितनी है, और उसके बाद रोटेशनल पीरियड क्या है, ये सो ऑन कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मरकरी। ये क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन, मतलब ये सन के बिल्कुल ही करीब है, और ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है द क्विकेस्ट, मतलब जल्दी रिवॉल्व कर लेता है, जल्दी बिकॉज ये उसके बड़े करीब है। इधर कोई सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है, रोटेशन पीरियड इसका ज्यादा है देन द ऑर्बिटल या रेवोल्यूशन पीरियड। अब रोटेशनल पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज जो अपने गिर्द घूमती है, खुद अपने बगैर किसी और चीज के घूमे, अपने गिर्द ही खुद रोटेट करती, अगर किसी और के गिर्द घूमे तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्विंग कहते हैं। किसी और कैलेस्टियल बॉडी के गिर्द घूमेगी तो उसको हम रिवॉल्विंग कहेंगे, अपने गिर्द घूमेगी तो उसको हम रोटेशन कहेंगे। इसका रोटेशन पीरियड जो है वो लॉन्गर है देन द रेवोल्यूशन पीरियड। इधर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इधर कोई भी मून्स नहीं है। अब इधर हमारे पास अर्थ के पास तो एक मून है ना, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब ये है कि नेचुरली कोई चीज इसके पास मून्स वगैरह नहीं है। स्पेसक्राफ्ट जो मरकरी में गए उनका नाम क्या है, मैरिनर 10, मैसेंजर, बेपी कोलंबो, जो अब जाने वाला है। दो जो है पहले जा चुके हैं, एक अब जाने वाला है, और उसके बाद इसको हम अर्थ से देख सकते हैं बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, कि बेसिकली टेलीस्कोप से ही देखा जाता है, रियली हम इसको एग्जामिन नहीं कर सकते। तो आई होप कि मरकरी आपको क्लियर हो गया। देन वी विल गो टुवर्ड्स द वीनस। वीनस क्या है? वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा है, अर्थ का जैसा है। इसका भी रोटेशन पीरियड जो है लॉन्गेस्ट है, किसी भी प्लेनेट से इसका रोटेशन पीरियड ज्यादा है, लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट से इसका, जितने भी 7-8 प्लेनेट्स हैं उनमें से इसका वीनस का रोटेशन पीरियड ज्यादा है, और रोटेशन पीरियड जो है इसका वो लॉन्गर है देन द ऑर्बिटल और रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। और ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम में। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, आपने मस्त ये याद करनी है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यू विल चूज दैट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। अब इसमें गैसेस और केमिकल्स का एक डेंस एटमॉस्फेयर है, सल्फ्यूरिक एसिड्स क्लाउड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हम, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए बड़ा फैटल होता है, ये एक तेजाब है जो स्किन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उसके बाद ये सन के अराउंड क्लॉकवाइज मैनर में जो है वो रिवॉल्व करता है, लेकिन जो दूसरे हैं मोस्ट अदर्स वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में तो आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो, मेरे ख्याल में कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो आपको पता हो। N is the second brightest natural object in the night sky। ये सेकंड ब्राइटेस्ट है मून के बाद, इतनी इसकी ब्राइटनेस है। अब मून की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, मून के बाद सेकंड ब्राइटनेस जो है नाइट स्काई में इसकी है। ये भी अर्थ से देखा जा सकता है बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। इसके पास भी सैटेलाइट्स, अपने कोई सैटेलाइट्स नहीं है, इसके पास कोई मून्स नहीं है, और ये ऐसा फर्स्ट प्लेनेट है जिसको स्पेसक्राफ्ट ने बेसिकली विजिट खुद किया था। अब इधर सेंड कौन कौन से हुए हैं? सक्सेसफुल होना और सेंड करना एक अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मैरिनर 2, वेनेरा 2-7 और मैगिलन ETC, ये जो है स्पेसक्राफ्ट जो हैं ये वीनस में जा चुके, ठीक है। आपको 3 का पता होना चाहिए। बच्चे का क्वेश्चन आया है कि रोटेशन पीरियड जो है मरकरी का ज्यादा है या वीनस का। अगर ऑप्शन, अब ये चीज नहीं पूछा जाएगी आपसे, कोई जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं इनका रोटेशन पीरियड लॉन्गर है देन द रेवोल्यूशन पीरियड। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अर्थ के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अर्थ का रोटेशन पीरियड भी बता चुका हूँ, रेवोल्यूशन पीरियड भी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ।
तो आपको इन दूसरे प्लैनेट्स का नहीं करने की जरूरत, बिकॉज यू आर स्टडिंग द जनरल साइंस, यू आर नॉट गोइंग टू द प्लैनेट्स पोस्ट डॉक्टरेट। ओके, यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट्स डिफरेंस। देन अर्थ आ जाती है। अब अर्थ के बारे में, रोटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। अब ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे लाइफ पॉसिबल है, कोई भी प्लेनेट और कोई भी प्लेनेट उस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब इसमें बेसिकली वाटर की 3 स्टेट्स हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस भी पाया जाता है, सॉलिड भी पाया जाता है और लिक्विड पाया जाता है। बेसिकली हम कहते हैं कि मैटर की यहाँ पे 3 इकसाम हैं, एक लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। बट फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर जो है वो भी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन जनरली 3, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने 3 ही कहना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो वो होगी प्लाज्मा। ठीक है, अब अर्थ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस में मौजूद है। फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है, देन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रेस गैसेस हैं, ये वेरी लो अमाउंट में अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब आगे आ जाता है अर्थ का रोटेशन पीरियड और अर्थ का रिवॉल्विंग पीरियड। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स रोटेशन पीरियड है, जो अपने गिर्द घूमती है, अपने मदार में घूमती है। और उसके बाद जो सन के राउंड घूमती है वो है 365.26 डेज। ओके, अब उसके बाद ओजोन लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो इसको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा रही है। ये पहले भी शायद हमारा कई दफा बारहा दफा डिस्कस हो चुका है कि ओजोन लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, जो बेसिकली अर्थ को सराउंड कर रही है, फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ को बचाती है। और हमारे जो गैसेस हैं, हमारे बेसिकली जो फेरॉन गैसेस हैं, फ्रेयॉन्स, ठीक है, उसके अलावा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो बेसिकली ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि अब ग्लेशियर्स मेल्टिंग की वजह से फ्लड्स भी आए हुए हैं, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, दरियाओं में पानी ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ रहे हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? वो है आपका ओजोन लेयर डेप्लीशन। ओके, और उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ पे मौजूद है उसका नाम है मून। उसका क्या नाम है? मून। तो ओनली वन मून इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, देन मार्स पे आ जाते हैं हम। मार्स जो है इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन रिच रेड साइल। डिस्पाइट इट रेड कलर, it is cold because it has lost most of its atmosphere. Phobos and Deimos are अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसका बेसिकली रेड प्लैनेट इसको कहते हैं, इसके रेड कलर की वजह से। रेड कलर इस वजह से नहीं है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, बेसिकली तो ये हमारा एक होता है, एस्पेक्ट होता है कि रेड कलर किसी प्लैनेट का होता है बिकॉज ऑफ इट्स हॉटनेस, लेकिन इसमें हॉटनेस नहीं है। इसको रेड प्लैनेट इसके रेड कलर की वजह से कहते हैं, फिजियोलॉजिकली रेड है, लेकिन ये वैसे बहुत कोल्ड है बिकॉज इधर इसने अपना एटमॉस्फेयर लॉस किया है। अब उसके बाद इस पे 2 मून्स हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज, इधर 2 मून्स हैं और इनका नाम है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डेमोस। इस पे आइस कैप्स हैं और ट्रेसेस ऑफ सब टेरेस्ट्रियल लिक्विड वाटर हैज बीन फाउंड। यहाँ पे लिक्विड वाटर जो है उसके कुछ ना कुछ जकायर, थोड़े बहुत ट्रेसेस, मतलब कम अमाउंट में मौजूद हैं। इस वजह से कहते हैं कि माइट पॉसिबल नेक्स्ट जो है मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये कहा जाता है, ये मिथ है कि माइट पॉसिबल जो मार्स है उस पे लाइफ जो है उसकी पॉसिबिलिटी हो सके। अब उसके बाद इधर वोल्केनोस हैं और सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी माउंटेन्स हैं उनमें सेकंड टॉलेस्ट जो है माउंटेन्स वो मार्स में मौजूद हैं, उसका नाम है मोन्स ओलंपस।
अब स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो कितने जा चुके हैं? मैरिनर 4 जा चुके हैं, 2001 मार्स ओडेसी जा चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया जा चुका है, मेवन जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद रोवर्स ऑन मार्स, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, स्पिरिट, ये बेसिकली अर्थ की सस्टेनेबिलिटी वहां पे चेक करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मार्स पे हो चुके हैं टू चेक द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ, कि क्या लाइफ वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक हो गया। देन कम टुवर्ड्स द जुपिटर। जुपिटर क्या है? ये लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, और उसके बाद इट हैज 2.5 times द mass ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। मतलब इसका मैसिव भी ये बहुत ज्यादा है, इसका मैस भी बहुत ज्यादा है। अगर दूसरे सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा कर दिया जाए उनसे भी ये 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 times। रोटेशन पीरियड इसका शॉर्टेस्ट है। आपने अब ये बात याद रखनी है कि किसका रोटेशन पीरियड शॉर्टेस्ट है, वो है जी जुपिटर का। देन इज द गैस जायंट प्राइमरी कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विद नो डिस्कर्निबल सॉलिड सरफेस। इसमें सॉलिड सरफेस नहीं है, गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। जायंट storm 3 times the diameter of Earth since 1831 called the Great Red Storm। इधर बेसिकली स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 times the diameter of the Earth, डायमीटर ऑफ अर्थ से 3 गुना, और 1831 से इसको कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। 1831 से इसका क्या नाम है? ग्रेट रेड स्पॉट। इज द जिसके फेंट रिंग है इसके अराउंड क्या है? फेंट, जिसका मतलब मदम होता है फेंट रिंग है। और इसके मून्स जो हैं आपने ये बस याद रखने हैं, इसके 67 मून्स हैं, और 4 लार्जेस्ट मून्स डिस्कवर्ड बाय द गलीलियो ने जो डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या है? गैनीमेड। ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, मरकरी से भी बड़ा है। मरकरी से भी ये एक मून मरकरी प्लेनेट पूरे से बड़ा है। देन इज कैलिस्टो, देन इज द लो वोल्केनिक, देन इज यूरोपा, ये इसमें वाटर आइस है। उसके बाद मिशन जो गए हैं जुपिटर में वो गलीलियो के है, जूनो अब जाने वाला, अब कमिंग है। ओके, देन कम्स द सैटर्न बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है इसका सोलर सिस्टम का। अब फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का आपको मस्ट पता होना चाहिए। इसकी वाटर से भी डेंसिटी जो है वो कम है, और उसके बाद कंसेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। बैंड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड इट मेड अप ऑफ टीनी रॉक एंड पीस ऑफ आइस, जो बेसिकली किससे बनी है? रॉक से और आइस से। इसके मून्स की तादाद कितनी है? 62 मून्स हैं। और उसके बाद जो मून्स हैं सैटर्न के, एक है टाइटन, ठीक है, इज द लार्जेस्ट, हैज मेजर एटमॉस्फेयर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइस वोल्केनोस। ठीक है, ये लार्जेस्ट है मून, सैटर्न के जो 62 मून्स हैं उनमें से लार्जेस्ट है। देन द रिया, इसकी भी रिंग सिस्टम है, और देन इज द एनसीलेडस। मिशंस कौन कौन से गए हैं? कैसिनी, हाइजन। तो ये था सैटर्न के बारे में। ओके, देन कम द यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस को किसने डिस्कवर किया? ही वाज द सर विलियम हेर्शल। और ये बेसिकली इसका कलर क्या है? ब्लू ग्रीन, सयानो हम ब्लू ग्रीन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका कलर है ब्लू ग्रीन। ये थर्ड बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं? दी आर द हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। ठीक है, ये जो हैं ये इसकी गैसेस हैं। इट इज ट्रेटेड साइडवेज so that its pole lie where most other planets have their equators। इसके जो पोल्स हैं वो वहां पे लाई करते हैं जिधर दूसरे प्लैनेट्स के इक्वेटर्स लाई कर रहे हैं। इसके भी फेंट रिंग्स हैं, और इसके मून्स कितने हैं? 27 नॉन मून्स हैं। 5 मेन हैं जिनका नाम है मिरांडा, एरियल, ओम्ब्रियल, टाइटेना, ओबेरॉन।
स्पेसक्राफ्ट्स कौन कौन से हैं? वॉयेगर 2। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ मून्स पता होने चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी बात की कि सैटर्न के कुछ बुक्स में 82 मून्स हैं। हाँ, ये कई बुक्स में कंफ्लिक्ट आ रहा है, बट ऑफिशियली 62 मून्स ही आ रहे हैं। ठीक है, हम अगर एस्ट्रोनॉमी के रिलेटिंग ये चीजें पढ़ें तो उनमें 62 मून्स ही आ रहे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम 62 मून्स की तरफ ही जाएंगे। ओके, ये कुछ बाद में मून्स डिस्कवर हुए थे, बट ये अभी तक जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें बेसिकली नहीं लाए गए। ओके, देयर इज द नेपच्यून। देन इज द नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली, और उसके बाद यूरेनस ऑर्बिट का जो डिस्टर्बेंस है उसके से ये डिस्कवर हुआ। फर्स्ट प्रपोज किसने किया इसको? अलेक्सिस होवर्ड ने। और फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया? जोहन गैले ने। फारदेस्ट प्लेनेट है सन से, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, वाटर है, अमोनिया, मीथेन। और इसका कलर क्या है? ब्लू, बिकॉज ऑफ मीथेन। मीथेन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। और उसको भी, इसमें भी स्टॉर्म है, इसको ग्रेट डार्क स्पॉट कहते हैं। पहले हमने ग्रेट रेड स्पॉट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेट डार्क स्पॉट। इसके मून्स कौन कौन से हैं? 14 नॉन मून्स हैं, और ट्राइटन इसका लार्जेस्ट मून है। स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजे, वॉयेगर 2। ओके, देन कम्स द, तो जिसको हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, और ये 9th प्लैनेट पहले था, अब ये नहीं रहा सोलर सिस्टम में। इसको हम डॉर्फ प्लैनेट, छोटा प्लैनेट कहते हैं। ये आईसी भी है और कोल्ड भी है। इसके 5 मून्स हैं, उनमें उनका नाम क्या है? चेरान, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस, हाइड्रा आर द मून्स ऑफ द प्लूटो। एंड दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। So I will now address your questions, and